अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, ये सवाल तो बड़ा सादा सा, बड़ा मासूम सा, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि आखिर क्यों कराची को कचराची कहा जाने लगा है। हर तरफ कचरा, हर तरफ सीवरेज, आखिर मसला क्या है? क्या ये शहर साफ़ सुथरा नहीं रह सकता? और ये कचरा और ये सीवरेज कराची को किस तरीके से सिर्फ गंदा नहीं बल्कि तबाह कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप कराची की बहुत कदीम और बड़ी मशहूर मार्केट और इलाके बोरापीर और बोरापीर मार्केट से लगा सकते हैं। मैं आज आ गया हूँ कराची के इलाके बोरापीर में, और यहाँ बोरापीर के नाम से कई मार्केट्स हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। मगर मसला ये है कि अब जितनी दुकानें हैं शायद उससे ज़्यादा कचरे के शॉपर्स इस मार्केट में आपको दिखाई देंगे। जितना मीठा पानी यहाँ नहीं आता, शायद उससे कई ज़्यादा पानी आपको गटर से उबलता हुआ दुकानों के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देगा। बोरापीर मार्केट के ताजिर और यहाँ के रिहायशी इस वक्त इस मसले से इतना परेशान हैं कि उनकी कंप्लेंट्स के अंबार लगे हुए हैं, ना सिर्फ हमारे पास बल्कि जहाँ कंप्लेन की जाए, जहाँ कंप्लेन करने का हक़ होता है यानी कि बल्दियाती इदारों में अरबाब इख्तियार के पास, वहाँ पर भी। तो आखिर इस इलाके की, उस मार्केट की सूरत हाल क्या है, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छा जी, मैं ज़रा एक बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि जो रिहायशी हैं उनसे थोड़ा सा जान सके, क्योंकि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि वो कचरा फेंकते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग से आ रहे हैं। भाई, एक सवाल छोटा सा ये है जी बोले कि ये सारी मार्केट आपसे नाराज़ है और वो ये कहते हैं कि आप लोग कचरा फेंक देते हैं ऊपर खिड़कियों से। क्या मामला है? कोई टसल है, कोई मजबूरी है, कोई शौक है? नहीं यार, वो असल में स्वीपर आता था पहले, अब वो नहीं आता। डस्टबिन यहाँ पे है नहीं। अब बिल्डिंग वाले कचरा कहाँ लेके जाएंगे? यहीं रखेंगे ना, यहीं फेंकेंगे। तो उसकी वजह ये है कि इस गली में ये आपकी एंट्रेंस है? ये हमारा एंट्रेंस। इसके अलावा दूसरा रास्ता है? नहीं, और यही एक रास्ता इसी है। कचरे में से जाना है? इसी रास्ते से आना है और इसी से जाना है। अच्छा, तो जो कंटेनर इलाकों में रखे होते हैं, अगर एक आध गली दूर जाना पड़े तो बंदा वहाँ डाल कर आ जाता है? यहाँ नहीं रखे हुए ना, काफी मतलब नहीं है। 3-4 गलियों में भी कोई नहीं होगा? नहीं है, यहाँ रखे हुए पहले होते थे? पहले होते थे, अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ। और एक गाड़ी आती है जो डोर टू डोर कचरा उठाती है, वो सुबह के टाइम आती ये है। पानी भी यहाँ से गिर रहा है सुबह, हाँ। यहाँ ये सब 24 घंटे लगा रहता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो गाड़ी पहले आती थी? पहले आती थी। कितना अर्सा हो गया? अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 महीने से यहाँ नहीं आ रही। 5-6 महीने से कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई। अब इसका हल क्या है? ये तो दुकानदार तो चले इनकी बात एक तरफ, आप लोग खुद भी तो परेशान हो रहे हैं। इस गली में तो एंटर होना बहुत बदबू आती है, उतरने चलने में परेशानी है, मच्छर हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं मच्छरों की वजह से। तो ये निज़ाम कौन सही करेगा? अब मार्केट वालों से जितना होता है वो बेचारे करवाते रहते हैं। तो रिहायशी क्या कर रहे हैं? रिहायशी क्या वो भी तो कुछ करें, कोई एफर्ट्स दिखाएं, कोई बंदा लगाएं, असल में एफर्ट क्या कोई दिखाएंगे? कंप्लेन कर दें यूसी में जाकर। गरीब है 10 दफा। हाँ, सब जगह बोल के आए, सब जगह दरखास्तें लगी हुई है। किन साहब से आपकी बात हुई? किसी का नाम बता सकते हैं? वाले जाते हैं। अच्छा, हाँ। आपकी भी कमेटी है बिल्डिंग की ना? हाँ, बिल्डिंग हाँ, की एक है। ठीक है। वो है, वो जाते हैं, अक्सर बोल के आते हैं तो गाड़ी आ जाती है। तारिक भाई है हमारे मार्केट के सदर, हाँ। ये अक्सर गाड़ी बुला के गली को साफ करवाते हैं। हालांकि ये मार्केट के इनका अमल दखल है बेचारों का, तो बेचारे जिम्मेदारी नहीं है मगर काम करवा रहे हैं, करवाते रहते हैं ये। ठीक है। तो ये है कि इसको प्रॉपर करवाने के लिए कोई सहूलत हमारे साथ ताउन किया जाए। जो ताफुन यहाँ से उठ रहा है, जो ताफुन यहाँ से उठ रहा है, और जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ मच्छर मक्खी, जो गंदगी यहाँ पर है, ये तो लोगों को बीमार नहीं कर देगा? अगर कोई शख्स मुस्तकिल रह रहा है, बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं। इसका हल, प्रॉपर हल गवर्नमेंट करेगी ना। प्रॉपर हल ये है कि गाड़ी आए रोजाना गाड़ी आए, स्वीपर आए, सफाई करे, तो ये चीज़ गंदगी खत्म हो जाएगी। चलो जी, स्वीपर आएगा नहीं आएगा, गाड़ी आएगी नहीं आएगी, ये तो हम उनसे पूछेंगे कि जिनका काम है ये बेचना भेजना। ये कचरा पड़ा हुआ है, ये गलाजत पड़ी हुई है, और बड़ी मुश्किल से हम इस गली में जो भी हमने वक्त गुजारा, बहुत मुश्किल से गुजारा। यहाँ खड़ा होना जो है ना वो मुमकिन नहीं था, मगर जो आखिर के 2 या 3 दुकानदार रह गए हैं अब इस गली के अंदर, वैसे तो होने तो 15-20 चाहिए थे, मगर आधे से ज़्यादा गली कचरे की नज़र है। तो आखिर 2-3 दुकानदार रह गए, उन्होंने अपना काम चलाने के लिए अब उनको मजबूरी में इस गंदगी के अंदर बैठना पड़ता है। यूसी टाउन
जो काउंसलर साहब हैं क्या कर रहे हैं ये सब ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त मुझे पहले भी यहाँ की जो एसोसिएशन है उसने इस दुकान का बताया था। मैं ये एक इलेक्ट्रिक की दुकान है और माशाल्लाह अच्छा सामान है, सारे चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस दुकान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तो हम कचरे की बात कर रहे थे ना, सॉफ्ट वेस्टेज की बात कर रहे थे, मगर जब ये कचरा सेवरेज में कन्वर्ट हो जाता है फिर ये कितना ख़तरनाक हो जाता है ये इस दुकान से ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि इस दुकान में कई बार सेवरेज का पानी भर चुका है। यहाँ के ओनर मेरे साथ खड़े हैं। सर क्या सूरत हाल रही? मुझे बताया कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 2-2 फीट पानी आ गया था। नहीं, नीचे हमारे बेसमेंट में। ओके, बेसमेंट में आ जाता है। पीछे जब पानी खड़ा होता है ना, जब उसको निकलने की गुंजाइश नहीं रहती बाहर, तो वो जो है ना फिर अपनी जगह बनाता है, फिर इधर उधर जहाँ जाना हो जाता है। हमारे यहाँ 2-2 फीट पानी भर जाता है। बेसमेंट में सामान वगैरह रखा हुआ है सारा? अब वो हटा दिया हमने, अब नहीं अच्छा। रखता हम लोग। हाँ, पहले इतना नुकसान हुआ तो अब कौन रखेगा? तो ये लेकिन फिर भी मैंने पीछे अपनी दीवार वगैरह अपनी सेफ करवाई है। मतलब अपने तहीं जो कर सकता है बंदा, अपने तरीके से। तो ये कंप्लेन आपने कभी, लाजमी बात है, अपने मुंतखब नुमाइंदों को तो की होगी जो आपके सदर हैं मार्केट के, मगर जो अवामी नुमाइंदे उनको आपने कभी कंप्लेन की है? नहीं, शिकायत वो ये करते हैं। हमारे अवामी नुमाइंदे ये है, हम इनसे बोलेंगे तो ये आगे फिर बोलते हैं। और ये करते भी है माशाल्लाह से। ठीक है। जब बेसमेंट में पानी भर गया था सेवरेज का, 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि कोई लाइन डिस्टर्ब है यहाँ की जिसकी वजह से ये पानी भर जाता है, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ गली के कोने पे गटर उबल रहे हैं। वो हमेशा उबल रहा है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम देख रहे हैं, जब से मैं आया हूँ, जब से उबल रहा है। ये मसला हल हुआ ही नहीं आज तक जिंदगी। तो स्वीपर्स नहीं आते, कचरे वाले नहीं आते, कभी तो आते होंगे। एक लाइन डाल दी जाए, अगर सीधी एक गटर लाइन डाल दी जाए सीधी तो हो जाएगा मतलब। वरना भी पानी तो ओपन बह रहा है ना। बराबर वाली जो रिहाइश है पीछे गली में, वो सब अपना जो है ना, जितना भी जो गंदा पानी वो सब बाहर की साइड यूज़ करते हैं। उनकी कोई गटर लाइनें वगैरह नहीं है, तो इस वजह से ये मसला है सबसे। जो आबादी बढ़ती चली जा रही है और मतलब जहाँ पहले एक बिल्डिंग में 4 फैमिलीज़ थी, आज वहाँ 20-20 फैमिलीज़ रह रही हैं। लाइंस वही डली हुई हैं ड्रेनेज की, सेवरेज की, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आते हैं। मैं अभी बात कर रहा था इस दुकान के ओनर से, मैं दीगर दुकानों की तरफ भी जाता हूँ। सर बेसमेंट में जब पानी जिस वक्त जमा हुआ था, मेरा सवाल ये है ऑन एन एवरेज कितना नुकसान हो गया होगा? अब नुकसान का तो देखे, जब हर चीज़ जो है ना गोदाम में पड़ी होती है। अब हमने जब देखा तो काफ़ी नुकसान था। तो एक चीज़ जो है हमारी जो भारी चीज़ है, वो एक 20-25 हज़ार रुपये की चीज़, और वो कई ख़राब हुई। वो तकरीबन 4-5 तो वो पड़ी हुई थी, और जो गत्ते वाले सामान थे वो तो अलग थे, वो बिल्कुल वो चीज़ अलग थी। ठीक है जी, ये कौन सी लाइन है जिसका बार बार मार्केट की एसोसिएशन भी जिक्र कर रही है, दुकानदार भी जिक्र कर रहे हैं, वो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। चांद बीबी रोड पर हूँ मैं इस वक्त, और जिस रोड पे हम खड़े हैं यहीं से वो सेवरेज की लाइन जा रही है, जिसका बार बार प्रोग्राम में जिक्र किया जा रहा है। यहाँ की एसोसिएशन ने भी बताया, दुकानदारों ने भी बताया, वो इस रोड से गुजर कर जा रही है। अच्छा, जो इस रोड के साथ दुकानें बनी हुई हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर यूँ हो रही हैं, क्योंकि ये जो गली है जो पूरी इस वक्त आपको कचरे से भरी हुई नज़र आ रही है, यहाँ से सेवरेज का पानी भी रास्ता हुआ आ रहा है। ये सामने गटर्स हैं जो उबल पड़े हैं, और ये यहाँ से रोड से लाइन जा रही है, जिसकी ख़राबी की वजह से या बोसीदा हो जाने की वजह से ये सेवरेज का मसला आए दिन रहता है। ये रोड पर दुकानें, सर रोड की दुकानें तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ना, उनकी तो मार्केट भी ज़्यादा होती है। ऐसी बात है, यहाँ ट्रैफिक का फ्लो होता है। अच्छा, SIUT इसी रोड पर वाक़ है। यहाँ मरीजों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, जजेस का गुजर भी यहाँ से ज़्यादा है जी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। ये दुकान के बाहर आपने बताया कि अभी तो पानी नहीं खड़ा, मगर इस दुकान के बाहर भी ऐसी पानी होता है। ये तो अभी ये शुक्र करें कि ये 2-4 दिन पहले बड़ी गाड़ियाँ लगाई थी बड़ी कोशिशों से, और ये पानी गटर उन्होंने लंबी लाइन कुछ खोली है, जिसकी वजह से ये पानी सारा जो है इस गटर के अंदर जा रहा है। अदरवाइज वरना पूरा रोड जो है ना वो ये पानी से, गंदे पानी से भरा हुआ होता है। चौक हो जाती है लाइन, ये लाइन पुरानी हो गई है। लाइन पुरानी हो गई है, कुछ जगहों से बैठ गई है। बकौल है उनके सीवरेज वालों की, जिन्होंने हमें कहा कि भाई लाइन बैठ गई है। अब ये नई लाइन लगेगी तो ये काम आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने कोई दी एप्लीकेशन वगैरह दी कि भाई नई लाइन लगा दें? ये ऑलरेडी सैंक्शन है लाइन, ये अप्रूव हुई है लाइन 3 साल पहले मैंने आपको अच्छा, बताया था। ये वही लाइन है? ये वही लाइन है, ये सारी अप्रूव्ड है कि ये डालनी है, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं डली ये इल्म में नहीं है, क्योंकि हमें भी जो बल्दिया के लोग थे उन्होंने ही बताया कि ये आपका मसला, वाटर एंड सेवरेज रोड वालों ने बताया था
कि ये आपका हमने लाइन अप्रूव करवा ली है हाँ। और ये जो है नई डलेगी आगे तक, लेकिन है। ये अभी तक मामला पिछले 3 साल से एज इट इज बढ़ा हुआ है, अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यही मेन लाइन है जो सारी गलियों से लिंक करती है। इन सारी गलियों के पानी का जो फ्लो है इस मेन लाइन के ऊपर आता है। ठीक है। जब ये चौक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये गलियां जो है ओवरफ्लो हो जाती हैं, जो सड़क जो है। ठीक है। अब आप ये देखेंगे पिछले हफ्ते ये आगे तक जो है ना, ये अस्करी बैंक तक ये पूरा पानी जमा हुआ था, ये पूरा नदी नाला बना हुआ था। मतलब जिस रोड पे हम खड़े हैं ना, ये पूरा रोड सेवरेज ज़्यादा हुआ हुआ था। अच्छा, इस रोड की इम्पोर्टेंस सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं है। मेरे बाएं जानिब ज़रा आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर जो है वो जनाब बोरी जमात की उनका इबादतगाह भी बनी हुई है, और जनाब आली इसी चांद बीबी रोड पर आगे सिंध का अगर सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बेहतर अस्पताल गुर्दों की बीमारी, गुर्दों के इलाज के हवाले से कहा जाए, SIUT जो है वो वाक़ है, और दीगर अहम जो है वो इमारतें और दफातर इस सड़क पर बने हुए हैं। मगर इस सड़क की हालत ज़ार ये है, बताया गया 3 साल पहले जो लाइन सेवरेज की तब्दील होनी थी वो सेंक्शन हुई है। अगर 3 साल में अब तक तब्दील नहीं हुई है तो गुमान यूँ होता है कि जनाब शायद कागज़ी तौर पर तो वो ज़रूर तब्दील हो गई हो, मगर अमली तौर पर उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर जो मार्केट की एसोसिएशन है, जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं और क्या मुतालबात हैं। इस वक्त मेरे साथ तारिक कुरैशी साहब मौजूद हैं। आप बोरा पीर इलेक्ट्रिक मार्केट के आप सदर हैं। तारिक साहब, मैं जब मार्केट में आया तो मैंने बहुत सारी गलियाँ ऐसी देखी कि जहाँ से गुज़रना मुमकिन ही नहीं है। अब या तो वहाँ सीवरेज का पानी है या वहाँ पर जो है वो कचरा पड़ा हुआ है। सवाल मेरा बुनियादी ये है कि इस वक्त ओवरऑल इस मार्केट की सूरत हाल क्या है, किन गलियों में, कितनी गलियों में इस तरह की हमें हालत देखने को मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ पे। असल में पहले थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बताऊँ हमारी बोरापीर इलेक्ट्रिक मार्केट की। जी। ये एक बहुत पुराना हब है सिंस पार्टीशन। तकरीबन हमारी इस मार्केट को और इससे एडजस्टेंट हमारी हैं तकरीबन 5 मार्केट है। यहाँ पे कलर मार्केट भी है, यहाँ पे ग्लास मार्केट भी है, हार्डवेयर मार्केट भी है, और हमारी ये इलेक्ट्रिक मार्केट है। मतलब बोरा पीर कलर, बोरा पीर इलेक्ट्रिक, बोरा पीर ग्लास, इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब मतलब आप एक गली से बाहर निकलेंगे तो दूसरी मार्केट शुरू, मतलब एक ही मार्केट कहलाएगी असल तो बोरा पीर मार्केट। ये पाकिस्तान की पाकिस्तान बनने के बाद कराची की सबसे पुरानी मार्केट है, और ये हब है। अच्छा। और यहाँ पे होलसेलर्स हैं, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है साउथ के अंदर, तो हमारी इन 5 मार्केटों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार है। अब बदकिस्मती से मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनकी तवज्जो यहाँ पे नहीं है सफाई सुथराई के ऊपर। देखिए, आपने गलियाँ यहाँ पे फिरी हैं। हमारी इलेक्ट्रिक मार्केट जो है वो 10 गलियों पे 10 रोडों के ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन 180 हमारी यहाँ पे दुकानें हैं और ऑफिसेज जो हैं वो अलग हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला सफाई का है। यहाँ पे जो यूसी हमारी बनी है तो वो यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं करती, और अगर वो करती भी हैं तो वो कचरा यहाँ पे छोड़ जाते हैं, उठाते नहीं हैं। अगर वो उठाते भी हैं, सफाई कभी आके करते भी हैं, तो वो आपने देखा होगा, ये हमारी ये गली है सामने अली बुदा स्ट्रीट के बराबर में, जो हमारी मोहम्मद खलील कुरैशी स्ट्रीट है, उसके सामने यहाँ पे डंप कर देते हैं। और ये आपने ये हमारी देखिए UC5 की गली है, यहाँ पे डंप कर देते हैं। उनसे हमने ये सामने वाली गली UC4 है और ये UC5। ये जो सामने वाली गली है ये UC6 है। अच्छा, और ये जो है हम जहाँ बैठे हुए हैं ये UC5 है, सदर टाउन है हमारा। अब यहाँ पे सफाई की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे देखिए, एक तो सफाई प्रॉपर नहीं है। हमने अपना खुद स्वीपर रखा हुआ है 10 गलियों पे मुश्तमिल, जिसको हम मंथली पे करते हैं, जो हमें एक कसीर जो है ना पैसे अच्छी अमाउंट देनी पड़ती है उसको, उनको जो ना देनी पड़ती है। मतलब एक मुलाजिम जितनी तनख्वाह है उसकी, बिल्कुल इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। तकरीबन 30,000 रुपये महीना हमारा जो ना सफाई का खर्चा है ये गलियों के ऊपर। अब बात ये आती है कि गाये बगाए हम लोग यूसी वालों से रब्ता करते हैं, टाउन से रब्ता करते हैं, वो कॉपरेट भी करते हैं, लेकिन बात ये है कि ये अगर एक दिन सफाई ना हो तो यहाँ पे जो ये गंद है उसका जो है एक मतलब एक बहुत बड़ी आबादी बहुत है यहाँ पे। ये ओल्ड एरिया है, यहाँ पे आपको पता है फ्लैट सिस्टम है। फिर यहाँ पे डोर टू डोर जो आईसिस वाले या जो सिंध बलोच है जो कचरा उठाते थे वो यहाँ पे कचरा नहीं उठा रहे, तो जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कचरा फेंकने का, तो वो गलियों में डाल देते हैं कचरा।
अब वो कचरा गलियों में डाल जाते हैं, लेकिन वो उसको उठाए कौन? अब वो पड़ते आहिस्ता आहिस्ता वो जो ना वो एक ढेर बन जाता है, गंदगी का गलाजत जमा हो जाती है। तो अब हम दुकानदार इस गलाजत के अंदर बैठकर जो है यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा जो ना सफाई के ऊपर ध्यान के ऊपर चला जाता है कि भाई इसको सफाई कैसे करें, नापाकी है, मस्जिद है, आना जाना है, कस्टमर नहीं आ रहे। हमारी मार्केटों के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे से तो आप भी यहाँ पे हैं, इस वक्त देखिए क्या पोजीशन है, कस्टमर ही नहीं है। उनको पता है यहाँ पे पानी जमा हुआ है। आप समझते हैं कि जो ख़राब माहौल हो गया है, जो सफाई सुथराई नहीं है, इससे कस्टमर आना खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है। उसको सबसे पहले पार्किंग चाहिए, सफाई सुथराई चाहिए। हमारे यहाँ पार्किंग का निज़ाम बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पार्किंग का निज़ाम बड़ा डिस्टर्ब है। अभी पिछले हफ्ते जो है ये हमारी पूरी चांद बीबी रोड जो है ना पूरा ऐसा नदी नाला बना हुआ था। तो हमने एक्सीएन साहब जो नदीम साहब हैं उनसे रब्ता करा मैंने, तो तकरीबन मैं 20-25 दिन से उनसे रब्ते में था, उनको टेलीफोन कर रहा था। तो उन बेचारों ने भी यही कहा, कह लेंगे भाई देखिए हमारे पास 2 गाड़ी हैं, अब ये 2 गाड़ियाँ हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम एक जगह भेजते हैं तो काम होता है वहाँ पे 1 घंटे का, तो वहाँ पे हमें 4 घंटे लग जाते हैं। तो तारिक भाई हमने क्यू में रखा हुआ है, जैसे ही हमारे पास टाइम होगा तो हम ये कर देंगे। आपने कहा कि टाउन यूसी आपके साथ कोऑपरेट करता है, तो ये कोऑपरेशन किस तरीके की है कि अभी तक आपका मसला हल नहीं हुआ, या उनके भी बस में नहीं है? अब देखिए ये इसका बेहतर जवाब वो वही दे सकेंगे। उनके जो मसाइल हैं वो माली मसाइल हैं, वो सियासी मसाइल हैं, या वो करना नहीं चाह रहे। देखिए सफाई तो रोज होगी तो ये मसला हल होगा, रोजाना की बुनियाद के ऊपर। जो डोर टू डोर कचरा उठाने वाले हैं वो यहाँ पर कितने दिन के बाद आते हैं? देखिए डोर टू डोर यहाँ पे कचरा नहीं उठता। ये जो यहाँ पे फ्लैट्स वाले हैं वो अपना कचरा नीचे फेंक देते हैं। यहाँ पे डोर टू कोई बिन्स नहीं रखे हुए, कोई कंटेनर्स नहीं रखे हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कोई बिन्स नहीं है, कोई कंटेनर्स नहीं है। आप देखिए गलियों में आप सर्वे कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, मुझे कुछ दुकानदार ये भी बता रहे थे कि यहाँ के कई दुकानदार जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, मूव कर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिसके पास वसाइल हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। कराची की और मार्केटें डेवलप हो गई हैं। क्या किसी अच्छी साफ सुथरी मार्केट में हम दुकान लगाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गुलिस्तान जौहर चले गए हैं, वाटर पम्प चले गए हैं, और मौसमियात चले गए हैं। ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है। अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी तो फिर यहाँ पे रोज़ी कमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सवाल ये तारिक साहब के इस वक्त जो हमारा बल्दियाती अमला है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, क्या मुतालबात हैं उनसे, और इस वक्त जो मार्केट की एसोसिएशन है वो खुद क्या कोऑपरेट कर सकती है और तवक्को क्या रखती है कि इंतज़ामिया उनके साथ क्या करें? देखिए भाई हम हैं बिजनेसमैन लोग, हमारा कोऑपरेशन हर एक के साथ है। कोई भी इदारा हो, पुलिस से लेकर हम यूसी तक, बल्दियात तक, हर आदमी के हर क्या नाम है इदारे के दरवाजे पे जाके दस्तखत दिए हमने, और हमने उनसे कहा है कि ये हमारी सफाई का मसला हल कीजिए। लेकिन बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि क्या वो सियासी बुनियादों पे इसको हल करना नहीं चाह रहे, क्या उनके पास वसाइल नहीं है। ये बातें और इनके जवाबात जो है ना हमारे लिए भी क्वेश्चन हैं कि हमें अगर यहाँ पे सफाई नहीं मिलेगी तो हम जो है हम यही समझेंगे कि उनका इंटरेस्ट नहीं है और वो ये नहीं करना चाह रहे। अच्छा, सीवरेज का मसला ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है या असल मसला जो है वो कचरे का है, जिसे हम जो है वो सॉफ्ट वेस्टेज कहते हैं? देखिए सॉफ्ट वेस्टेज डेली बेसिस के ऊपर निकलता है, हर घर से निकलता है, ठीक है, तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। सीवरेज की लाइंस भी पुरानी है, 20-20 साल 30-30 साल हो गई, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, नई लाइंस ही नहीं डली, तो जाहिर बात है वो सफाई भी नहीं हो रही। वो अभी कोई 1 या 2 लाइंस आपने रेक्टिफाई की हैं जो आपने यूसी को बताई हूँ कि भाई अगर ये लाइन आप तब्दील करवा दें तो सीवरेज का मसला हल हो सकता है? हमने 3 साल पहले जब हम आए थे बरसर इख्तियार के अंदर, तो हमने जो यहाँ की इंतज़ामिया थी यूसी 6 वालों से हमने जाके उनसे मीटिंग करी थी, चेयरमैन साहब से, दूसरे लोगों से। उन्होंने कहा था तारिक भाई ये अस्करी बैंक है चांद बीबी रोड के ऊपर, यहाँ से लेकर आगे तक ये नाला है, यहाँ का हमने जो ना जो सीवरेज की लाइन है ये हमने सेंक्शन करवा ली है और इंशाल्लाह ये काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये कितने साल पुरानी बात है? तकरीबन 3 साल पुरानी बात है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और वही सबसे बड़ा मसला है क्योंकि ये जितनी गलियाँ हैं इन सब का फ्लो जो है वो चांद बीबी रोड की तरफ से है, जो मेन लाइन है ये सब उससे लिंक है। अब अगर वो चौक होती है तो फिर सारी लाइनें, सारी गलियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर आपको पता है पानी है जहाँ से लेवल उसको जगह मिलती है वो वहाँ से लीक होकर बाहर आ जाता है। तो बुनियादी इस वक्त ज़रूरत ये है कि सबसे पहले उस सीवरेज की लाइन को चेंज कराना होगा। सीवरेज की लाइन का जो ये चांद बीबी की सीवरेज लाइन है जो मेन लाइन है, और यहाँ का जो पंप है वो अगर एक्टिव नहीं होगा और ये लाइन हमारी जो क्लियर नहीं होगी, ये मसाइल अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे। आप कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ सेक्शन करवा लें, पंपिंग करवा लें, ये मामला तब भी जगह रहेंगे। सर, कई बारिशें आपने इस मार्केट में देखी होंगी
अभी भी बारिशों की पेशगोई तो है, अगर बारिश कराची में अच्छी हो जाती है तो उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बारिश के बाद के हालात क्या होते हैं इस मार्केट में? देखिए साथ भाई, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं। हर आदमी जानता है कि अगर यहाँ पे 60 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर बारिश हो जाती है कराची के अंदर तो गली मोहल्लों के क्या हालात होते हैं। नहीं, अगर किसी इलाके में जहाँ पर उसके बल्दियाती नुमाइंदे बेहतर काम कर रहे हो, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही हो, वहाँ कचरा सड़क पे ना पड़ा हो, वहाँ बरसाती नाले सही काम कर रहे हो, फिर तो शायद 120 मिलीमीटर पे भी कुछ नहीं होगा। देखिए बात आपकी सही है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो, ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आया हमें माजी के अंदर। अब अगर इन्होंने कोई काम ऐसा किया हुआ है, अभी अगर बारिश होती है तो आपकी मार्केट की दुकानों में पानी आ जाता है सेवरेज का? ये जितनी गंदी गली का पानी है, ये हमारी पीछे की दुकानें हैं, ये सारा उनकी बेसमेंट्स हैं, वहाँ पे पानी चला जाता है। लाखों रुपए का उन बेचारों का माजी में भी माल खराब हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अच्छा जी बिल्कुल हुआ है। हमारी एक मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट है, दुकानदार हैं वहाँ पे, और 3-4 दुकानदार हैं जिनकी बेसमेंट्स हैं, उनकी पानी के अंदर उनकी बेसमेंट्स में पानी गया है बाकायदा। चलें जनाब, ये तो सूरत हाल इस वक्त बोरा पीर इलेक्ट्रिक मार्केट की थी, जो यहाँ के जो सदर हैं वो आपको बड़े तफसीली तरीके से इसके बारे में बता रहे थे। मगर बताता मैं ये चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट साउथ जहाँ हम बैठे हुए हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है वो ये क्लेम करता है और बड़ा प्राउडली वो ये बात कहते हैं कि सबसे बेहतर काम हमारा इस वक्त साउथ के अंदर हो रहा है। डोर टू डोर कचरा उठाने का वो दावा करते हैं, और सबसे ज़्यादा बिन्स, सबसे ज़्यादा कंटेनर्स, सबसे ज़्यादा मशीनरी वो ये कहते हैं कि जनाब डिस्ट्रिक्ट साउथ में काम कर रही है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपका दावा ये है तो डिस्ट्रिक्ट साउथ की अहम तरीन जगहों में से एक ये जगह है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, लोग कारोबार करते हैं, ख़रीदार आते हैं, बड़ी तादाद में रिहायशी हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा काम डिस्ट्रिक्ट साउथ में हो रहा है तो ये गलियाँ सेवरेज ज़्यादा क्यों हैं, यहाँ कचरा क्यों पड़ा हुआ है, मुझे कोई कंटेनर, कोई बिन क्यों नहीं नज़र आ रहा है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि अगर एक सेवरेज की लाइन की वजह से, जो चांद बीबी की जो ये लाइन्स कह रहे हैं, अगर उस एक लाइन की वजह से ये पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि वो एक लाइन नहीं तब्दील की जा रही है? बल्दियाती नुमाइंदों का और उस बल्दियाती अमले का इस पर क्या मौक़िफ़ है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम आएंगे तो ज़रा उन दुकानदारों से बात करेंगे कि जो इस वक्त, मैं अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो कचरे के ढेर में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन। मैं बोरा पीर इलेक्ट्रिक मार्केट में मौजूद हूँ और एक ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ दुकानें हुआ करती थीं। अब यहाँ पर ज़्यादातर शटर मुझे जो है ना वो डाउन नज़र आ रहे हैं। एक चाय का छोटा सा होटल है जो इस मार्केट के दुकानदारों को यहाँ पर जो है वो चाय फराहम करते हैं। पहले तो इनसे बात करते हैं, उसके बाद इस गली की सूरत हाल दिखाता हूँ और वो दुकानें दिखाता हूँ जो किसी ज़माने में यहाँ पर अच्छा काम करते थे। अच्छा जी, एक दुकान है यहाँ पर, ये वाली ना? ठीक है। अच्छा, ये पहला तो मेरा सवाल ये, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर होटल चला? 44 साल हो गया। 44 साल? गली में। माय गॉड, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कुछ साल पहले मैं चला जाऊं, आज से 5-4 साल पहले, तब इस गली की क्या हालत होती थी? क्या यहाँ पर सफाई सुथराई बेहतर थी? उन्हीं वाले ने सामने गली बनाया, हाँ, उसका क्या हालात है? हाँ, ये तो बनाया नहीं। हाँ, ये तो जैसा है, यहाँ तक आ देखो, ये हम लोग ने मिल के काम किया। ये कचरा पीछे रोका हुआ है अभी, रोका हुआ, वरना ये यहाँ तक आ गया था। यहाँ तक आ जाते। अच्छा। अगर ये चाय का केबिन नहीं था, हाँ, तो यहाँ तक आ जाएगा। ये भी परेशान हुआ। अगर ये चाय का केबिन ना हो, मैं समझता हूँ ये गली भी बंद हो जाएगी। ऐसा ही है। तो आप 44 साल से बैठे हैं, शुरू से खराब है या कभी तो आपने साफ सुथरी देखी होगी? नहीं, तो पहले इधर हमारा गाँव वाला रहता तो ऊपर टाट लगा हुआ। हाँ, हम वो बात करेगा जो कब्र में जाएगा। हाँ, तो वहाँ चारपाई पड़ा हुआ था, किसी से मालूम कर, हाँ, तो यहाँ रहता था। फिर जब वो गया, हाँ, तो गली यहाँ तक आ गया। अच्छा, कितनी दुकानें इस गली में बंद हो गई हैं? तो आप खुद देखा, शटर सारी दीवार। ये वाली दुकान बंद है मुस्तकिल तौर पे? ये मुस्तकिल बंद कर दिया अभी। अच्छा, ये वाला जो दफ्तर है, ये दुकान है, बंद दुकान कर है, दिया। ये भी बंद है? था, पहले होटल था। अच्छा, बंद कर दिया। ये देख। हाँ, हाँ, मतलब मैं अगर इस गली से बाहर निकलूँ ना और मुझे अगर दुकान लेनी हो तो मुझे उसके लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लोगों को कहना पड़ेगा, 2 पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। मगर सिर्फ इस गली में मैं आ जाऊँ तो यहाँ ये हाल है कि कोई फ्री में दुकान खोलने को भी तैयार नहीं है। अच्छी चलती हुई मार्केट के अंदर कुछ गलियों को ऐसा कर दिया गया है कि जनाब वहाँ पर कोई फ्री में भी मार्केट, अब ये शटर है,
ये बंद पड़ा हुआ है, इन्होंने इसका यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। ये सामने शटर है, वो दुकान बंद हो गई है। 44 साल से ये अंकल यहाँ पर बैठे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं, मगर इसकी हालत ज़ार ये है जो आपको नज़र आ रही है। ये पूरी गली, और अगर मैं बड़े आपको वसूख से कहता हूँ कि अगर ये होटल बंद हो जाए ना तो ये गली भी बंद हो जाएगी। इस पूरी गली में आपको कचरा दिखाई देगा किस तरीके से, सामने वाली गली के तरीके से। वो गली भी आपको दिखाता हूँ। एक दुकान और है आपके आगे और आखिरी दुकान आपकी है। तो ये कचरा आप लोगों ने रोक दिया या फिर आने वाले दिनों में मैं यहाँ तक देखूंगा? रोज़ाना जो है यहाँ तक कचरा होता है। हम जो है ना झाड़ू लगा के साइड पे करते आपकी हैं। दुकान के सामने कचरा होता है रोजाना? अभी आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ ढेर बना हुआ था। अच्छा। तो ये सफाई वाले ने सफाई करके वो आगे ले गया। यहाँ पे ढेर बना हुआ। कितने पैसे ले लेता है वो रोजाना के या महीने के लेता है? महीने के वो मार्केट कमेटी के। मार्केट कमेटी, अच्छा। वो मुझे तारिक साहब ने बताया उसकी भी अच्छी तनख्वाह है, क्योंकि उसको जो काम इदारों के करने का है वो उससे करवाया जा रहा है ना। तो ये कचरा फेंक कौन देता है? कभी बोला नहीं भाई? दुकानदार तो अपनी दुकान के आगे मोटरसाइकिल नहीं खड़ी होने देता, आप कचरा रखने देते हैं। भाई बात ये है कि हम जो 8 बजे जैसे ही दुकान बंद करते हैं ना, ऊपर से थैली आना शुरू हो जाता है। अच्छा। 8 बजे बाद होता है, हमारे पास काम होता है, हम देर तक होते हैं। तो 8 बजे से जो है ना ये सिलसिला शुरू होता है सारी रात। सुबह 10 बजे तक जो है ना कचरे का ढेर बना हुआ। तो आपने कहा नहीं कभी ये बराबर में दरवाजा है कि भाई कचरे नहीं फेंके हैं, हमारी दुकान है? ऊपर बिल्डिंग है, वो रीजन क्या देते हैं? कोई मजबूरी होगी ना, शौक तो किसी को भी नहीं होता तंग करने का। कोई अपने ऊपर लेता ही नहीं। अच्छा, हमने नहीं फेंका? नहीं। अच्छा, चलें जी, किसने फेंका ये बात यहाँ तो थोड़ा मैं आपको हकीकत बताऊँ, यहाँ खड़ा होना भी मुहाल है। मैं बात कर रहा हूँ ना तो वो जो यहाँ से ताफुन उठ रहा है वो ये जो है इनहेल करना पड़ रहा है। ये हालत ज़ार है और मैं हैरान हूँ कि ये भाई यहाँ पर कैसे दुकान खोल के बैठे हैं। मुझसे नहीं बात हो रही है। अच्छा, एक दुकान ये भी है। तो आपकी दुकान है भाई हाजी साहब की? हाँ, ये इतनी गंदगी में काम कर रहे हो, काम हो भी जाता है या फिर जल्दी भाग जाते हो? बस काम किया और निकलो यार, कौन बदबू में बैठेगा? बस मजबूरी है, क्या करें? या अब आदत हो गई और मजबूरी है, बैठना पड़ता है। बस क्या करें? आपकी दुकान जब सुबह खोलते हैं यहाँ कचरा होता है या बस वहीं तक होता है? यहाँ तक होता है भैया। यहाँ तक होता है? तो कौन साफ करता है? स्वीपर? स्वीपर भी करते हैं, हमारे लड़के भी स्कूल आके सुबह झाड़ू मारते हैं। अच्छा, पहले मतलब जो कारीगर हैं वो पहले सफाई करेंगे फिर अपना काम करेंगे। ठीक है जनाब आली। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये आखिरी 2 दुकानें बची हैं इस गली की। और अच्छा, मैं कुछ शटर्स देख रहा हूँ, ये शटर्स हैं यहाँ पर, ये बंद कर दिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इमेजिन करें, ये पक्की गली है, वैसे पेवर ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये गली अगर कोने तक साफ़ सुथरी नज़र आए तो सर कितनी दुकानें यहाँ पर और बन सकती हैं? अगर इस गली को मैं साफ़ सुथरा करवा दूँ। ये सारी दुकानें ही थी पहले? सारी दुकानें ही हैं। अच्छा, एक तो अच्छा ये भी शटर है? पीछे गली में खोले हुए, शटर बंद किए मैंने। अच्छा। हाँ। तो इस वक्त किराया क्या चल रहा होगा यहाँ पर, अगर किराए पे लेनी है मुझे दुकान? 60-70 हज़ार रुपए। मतलब 60 ये लाखों रुपए की तो मार्केट इन्होंने कचरे की नज़र कर दी है ना। ठीक है जनाब आली। तो सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ कारोबार कैसे करेगा और यहाँ आएगा कौन सामान लेने? अगर मैं अपने आप को इनका कस्टमर समझूँ, मैं शायद वहाँ दुकान के कोने पे, वो गली के कोने पे खड़ा हो जाऊँगा और दुकान वालों को बोलूँगा भाई सामान लेकर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आ रहा। अभी तो हालत मजबूरी हम यहाँ खड़े हैं, पर खड़ा होना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। अच्छा जनाब, इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ बैठे हैं और इनके पास आने का मेरा मकसद ये है कि मुझे बताया ये गया कमेटी और यहाँ की जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से कि इस गली में इनकी ये दुकान है, इनका कारोबार तकरीबन जो है वो मुतासिर हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ कचरे की वजह से, सीवरेज की वजह से। हालांकि कारोबार मुतासिर होता है इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, कस्टमर्स ना होने की वजह से, मगर यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो सफाई सुथराई नहीं। आसिम भाई, क्या दुकान पहले बेहतर चलती थी? क्या मजीद एक दुकान और ले रखी थी आपने? क्या सूरत हाल है, ज़रा बताएं मुझे। देखिए, यहाँ जी समझ लें सबसे ज़्यादा विक्टिम तो हम लोग हैं इस टाइम। अच्छा। क्योंकि ये जो गली का जो बेड़ा गर्क हुआ है, अब उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, ये बेचारे हमारे सदर साहब हर 1 महीने बाद 20 दिन बाद अपनी बेस्ट एफर्ट करके कोशिश करके सही कराते हैं गली को, लेकिन ये ऊपर वाले मुसलसल कचरा फेंक रहे हैं। अब या तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इनको पाबंद किया जाए किसी तरीके से कि यार कोई पुलिस वाले यहाँ या तो आके बैठे हैं, या क्राइम है ये क्राइम है ना। अब उसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम लोग हैं। अब उसकी वजह से हमने पीछे का शटर भी बंद कर दिया अपनी मजबूरी में। कस्टमर हमारा प्रॉब्लम में आता है, वो बैठता है, वो नाक पे यानी एटलीस्ट मैंने देखा कि वो खड़ा होके कभी कभार कहता है कि यार मैं बराबर में जा रहा हूँ। जो नया बंदा आता है उसे ज़्यादा फील होता है।
तो अब इसके लिए हम इनको कंप्लेन करते हैं, ये बेचारे कुछ एफर्ट करते हैं, फिर वही दो दिन सफाई रहती है, तीसरे दिन वही मसला होता है। अब इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए, या तो यूसी मेंबर हो या कुछ हो, काउंसलर। पहले तो एटलीस्ट ये था कि हमारी सुनवाई होती थी, यूसी में जाएं कोई ना कोई बात होती थी। अब तो पता नहीं किस तरह के लोग आके बैठ गए, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, यानी एटलीस्ट हमें कंप्लेंट्स करने के बावजूद कुछ नहीं है, response नथिंग। वो हमारे सदर साहब अभी मुझे कह रहे थे कि ये कचरा यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, ये कारनामा अंजाम हो रहा है। यार आप कुछ एफर्ट करो ना, कुछ लोगों को पाबंद करो, कुछ सफाई की तरफ कोई सोल्यूशन निकालो, कोई तो सोल्यूशन निकालो ना यार। कोई नामुमकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना कि यार नामुमकिन पे बैठ भाई। अगर मैं अभी 1000-2000 रुपए किसी प्राइवेट स्वीपर को दूं तो वो अभी साफ कर देगा, वो साफ कर दे, लेकिन 2 दिन बाद फिर ये पोजीशन है। वो तो ये इन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पे, और वो पैसे आप लोग हर महीने देते हैं, हायर किया हुआ है। अब इस टाइम हमारी माली सूरत हाल ये है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि जी आप 500 या 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, इसको डबल करें आप, तो हम लोग दुकानदार भी देने को तैयार नहीं है। ऑब्वियसली हमारा कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो एटलीस्ट मीडिया के थ्रू कुछ थोड़ा सा आप इनको करें कि यार थोड़ा सा कुछ तो जागे यार, कुछ तो थोड़ा सा करें। आपके दुकान के बड़ा करीब जो है ना बल्दिया उस्मा कराची का दफ्तर है, थोड़ा सा ही 2 मिनट का रास्ता है। तो मेयर साहब बैठे हुए हैं, कभी सारे दुकानदार मिलके गए नहीं मेयर साहब से मुलाकात ही कर लें भाई साहब के? तो एक तो उनके पास वो एटलीस्ट हमें टाइम ही नहीं देंगे। मुझे पता है ना, सीट पे बैठने वाला तो समझता है खुदा ना खास्ता मैं खुदा बन गया हूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि हमारे सदर साहब ने कोशिश तो की होगी एटलीस्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन ये करते रहते हैं अपनी एफर्ट जो है। अभी 8 दिन पहले भी गाड़ी मंगाई थी इन्होंने, सफाई करा रहे थे ये लोग जो है। लेकिन मैंने कहा ना, ऐसा लगता है जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं है इस शहर को। ये लावारिस शहर है, लावारिस। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है, कोई इसका वालिस नहीं है। जिन्होंने जहाँ वोट लिए हैं, जो मेयर बन रहे हैं, चाहे एटलीस्ट किसी तरह भी बने वो, यार अब बने तो हो ना, कुछ तो देखो अपने इलाके को आके। सड़कों का हाल आप देख लें क्या पोजीशन है, और फिर यहाँ गली का हाल तो आप देख ही रहे। हम किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, बस ये अल्लाह जानता है किस तरह हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलें जी, ये तो हमारे जो मार्केट के लोग हैं इनका मौक़िफ़ था, और जो जिस परेशानी से ये लोग इस वक्त दो चार हैं वो हम आपको बता रहे थे। मगर एक सवाल इसमें से ये पैदा हो रहा है कि ये कचरा आ कहाँ से रहा है, और वैसे तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, मगर कचरा यकीनी तौर पर रिहायशी घरों का कचरा होता है ना। मार्केट का तो कचरा शायद, अगर किसी की इलेक्ट्रिक की दुकान है, वो बल्ब या केबल बेच रहा है, तो उसके पास कचरा तो नहीं होता है। तो ये कचरा जो लोग फेंक रहे हैं, क्या शौक़ है, मजबूरी है, वजह क्या है? ये रिहायशी लोग यहाँ पर कचरा क्यों फेंक देते हैं? अपना ही घर ख़राब करते हैं। अगर किसी के दरवाजे के नीचे कचरे की थैली पड़ी हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो रिहायशियों को भी मिलते हैं। ज़रा इस पहलू को भी उजागर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों कचरा फेंका जा रहा है। तो आते रहते होंगे ना सर, सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर लगते हैं यहाँ पर? भाई रिलीजियस प्लेस है, यहाँ तो सफाई सुथराई होनी चाहिए ना। यहाँ पर तो ये बाहर जो है ये काफी पानी वानी भरा रहता है, अक्सर रहता है सीवरेज का पानी। कमेटी के मेंबर्स हैं उनके जो वो आपको बता देंगे। चलें जी, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं ये बोरी जमात का एक रिलीजियस प्लेस है, उन मज़ार बना हुआ है एक, और यहाँ सालाना जो है वो तकरीबात होती हैं, मजहबी रसूमात ये अदा करते हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले साल भी ये रसूमात मुतासिर हुई थी, और अभी भी आए दिन इस रिलीजियस प्लेस के बाहर जो है वो सीवरेज का पानी जमा रहता है। अच्छा जनाब, जिस मार्केट में मैं खड़ा हूँ ना, और जो इलाका जिस नाम पे ये इलाका है, बोरा पीर इलेक्ट्रिक मार्केट, ग्लास मार्केट, और ना जाने कितनी मार्केट्स हैं यहाँ पर, ये सारी जो हमारी बोरी जमात है कराची शहर की, उन्हीं के हवाले से ये नाम रखे गए हैं। ये मार्केट इसी हवाले से पहचानी जाती है। और मेरे अकब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बोरी जमात की एक रिलीजियस प्लेस है, ये मज़ार है एक। हर साल यहाँ पे तकरीबात होती हैं, मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं, और बोरी जमात जो यहाँ पर मुकीम भी है, जो यहाँ रिहाइश पजीर है, वो किस तरीके से इन मसाइल से इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। शब्बीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी तादाद में यहाँ पर दुकानें भी हैं, बोरी जमात की रिहाइश भी है, मजहबी प्लेस भी है। 90% दुकानें हमारे पास, 90% दुकानें बोरी जमात के पास हैं। तो जब इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, इतना ज़्यादा स्टेक है, उसके अगेंस्ट
रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? इसके अगेंस्ट रिवॉर्ड ये मिल रहा है जो आप रोड पर देख रहे हैं। सारा दिन पानी भरा होता है, गटरें भरी होती हैं, सवेरे जो जितनी भी सफाइयाँ होती हैं हम अपनी जेबों से देते हैं उसको। अच्छा, वो पे कर रहे हैं, प्राइवेट बंदा रखा हुआ है? प्राइवेट ही पे करते हैं। अच्छा, सरकारी बंदे हैं फिर भी हम प्राइवेट ही पे करते हैं। सरकारी बंदों को पैसे दे देते हैं कि भाई काम कर दो बस? वरना वो तो उठाते ही नहीं है ना, कचरा फेंक के भाग जाते हैं वो तो सारे। सर, अच्छी तनख्वाहें मराते हैं उनकी, आप उनकी कंप्लेंट्स नहीं करते? होंगे, कंप्लेंट किसको करेंगे? अपने आप को करेंगे। हाँ, ये सामने बल्दिया हाउस में कराची का ऑफिस है, ये देख रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल है, ये देख लें नज़दीकी जी, ये भरा हुआ है, ये मज़ार है, पीछे मस्जिदें हैं, यहाँ 4 मस्जिदें ये लगी हुई है। ज़रा आगे जाए सिविल हॉस्पिटल है। अब ज़रा रास्ता तो देखें पूरे का पूरा, अभी भी जाएंगे तो पूरा रास्ता बंद है, गटरों से भरा हुआ है। ये मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीने बाद सफाई हुई है इसकी, तो मेरा ख्याल है महीने बाद ये फिर भर जाएगी ऐसे। मुझे बताया गया है यहाँ पर जो सालाना तकरीबात होती हैं पिछले साल वो भी मुतासर हुई, सेवरेज सारा खड़ा हुआ था यहाँ पर। इस ऑर्डिनेंस भी आए थे, उस दिन वो पानी में भर के ही आए थे। अच्छा, पानी भरे हुए थे, वहाँ से वहाँ तक हमने लकड़ियाँ बिछाई थी, तब जाके वो अंदर आ सके थे इसके, तब जाकर अंदर आ सके थे। अच्छा, वो हमारे जो है ना स्टेट गेस्ट होते हैं, जब आते हैं यहाँ पर तो मेहमान है ना भाई, हमारे स्टेट गेस्ट हैं, और मेहमान को अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा हो तो क्या सेवरेज पे से गुजार कर उसको लाएंगे? ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त है बोरा पीर मार्केट की, और बोरी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। तमाम कम्युनिटीज़ रहती हैं, ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो एक मस्जिद बल्कि कई मसाजिद हैं जिनके बाहर जो है वो गंदगी खड़ी रहती है। मैं ज़रा आगे की तरफ भी जाऊँगा, ये वही रोड है जिसके आगे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो आपको SIUT, सिविल हॉस्पिटल और बर्न सेंटर, लेडी डुफरेन, न जाने कितने अस्पताल मिलेंगे, कितनी मसाजिद मिलेंगी। काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जब हम मेयर कराची से और डिप्टी मेयर से सवाल करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि गली मोहल्लों के जो सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी है वो टाउन के पास होती है, जबकि बेसिक जो ज़िम्मेदारी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, जो कि सूबे की सतह पर ये इदारा आता है। वो ये क्लेम करते हैं कि हम यहाँ से कचरा उठाते हैं, डोर टू डोर कचरा उठाते हैं। उनका क्लेम कितना कामयाब है ये तो आपको नज़र आ रहा होगा। ज़रा हम कोशिश करेंगे कि जान सकें कि भाई आखिर बोरा पीर के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहा है। कराची में अब किसी भी वक्त बारिश हो जाती है, जिस दिन पेश गोई नहीं भी होती उस दिन भी हो जाती है। अगर कल बारिश हो जाती है तो आपका ये रोड जो है वो सही सलामत रहेगा, कारोबार चलता रहेगा? नहीं, असल में मामला ऐसा है ना कि पानी तो देखें रुक जाता है। हाँ, पानी रुकने में थोड़ा सा भी निकालने के अंदर जो है ना मामला जो है ना वो रुक जाते हैं। निकल तो जाता है पानी, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, कपड़े वगैरह लोगों के ख़राब होते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कस्टमर तो कभी भी नहीं आना चाहेगा अगर जहाँ पानी खड़ा हुआ होगा, वो तो जाहिर बात है, वो तो मामला। और यहाँ सिर्फ बारिश का पानी तो चले फिर साफ है, ये तो आपकी दुकान के बाहर गटर उबल रहे हैं। नहीं, ये तो गटर तो उबल रहे, गटर तो सारी कराची में उबल रहे हैं। अच्छा, सारे कराची में ही उबल रहे हैं। गटर का तो मामला ऐसे ही है भाई, आदमी अपना कारोबार जब करता है वो चाहता है सफाई सुथराई हो, ज़रा गाहक आए। हाँ, पिछले दिन तो पानी ऐसा रुका हुआ था कि मेरा ख्याल है 20 दिन पानी रहा है यहाँ पर ना। अच्छा, बहुत मुश्किल से कह के जो है ना पानी गटर की लाइन जो है ना खुलवाई है। तो लोगों ने, दुकानदारों ने बड़ी मेहनत करके जो है ना ये मामला। पैसे वैसे दिए उसको? नहीं, पैसे नहीं दिए, पैसों के बगैर ही काम हुआ। अच्छा, UC ने भेज दिया था अमला? हाँ, UC ने भेज दिया। चलें, ये बड़ी मेहरबानी है UC की और टाउन की। और अगर इसी तरीके से वो अपना काम, ये कोई वो हमने आजकल, मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, ग्रैंड ऑपरेशन का लफ्ज़ हम कराची में सुनते हैं ना। मैं बार बार ये कहता हूँ, कराची को ग्रैंड ऑपरेशन की नहीं, कराची को डेली ऑपरेशन की ज़रूरत है। डेली काम करना पड़ेगा। अगर आपने सेवरेज का काम करना है, अगर आपने मीठे पानी के लिए तकोदो करनी है, आपने सफाई सुथराई, अगर आप कचरा एक दिन उठाएं और एक ही दिन पूरे शहर का कचरा उठा लें, 2 दिन के बाद ना उठाएं तो फिर वही सूरत हाल हो जाएगी। तो ये डेली बेसिस के काम है। ये बोरा पीर मार्केट की आज सूरत हाल आपको दिखाई, और ना सिर्फ बोरा पीर मार्केट की बल्कि बोरा पीर का ये पूरा इलाका है। 5 मार्केट्स यहाँ पर बोरा पीर की मार्केट्स हैं और सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। कोई 2, 4, 10, 20 दुकानें नहीं है, ये सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब आली, मैं जो आपको पिछले प्रोग्राम के बाद इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता आया हूँ कि ये सूरत हाल है। कहीं आपको सेवरेज का पानी नज़र आएगा, कहीं आपको जनाब आली जो है वो कचरे से भरी हुई दुकानें नज़र आएंगी, और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई गलियां जो हैं वो आपको इस मार्केट में नज़र आ जाएंगी। ये बुनियादी काम है, सबसे पहले ये काम है यहाँ के रिहायशियों का कि वो अपनी रिहायशी जगह को साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद जनाब आली काम आता है इदारों का, और काम ये है कि उन्होंने
सफाई सुथराई के अमले को भेजना है रोज़ाना, उन्होंने यहाँ पे कंटेनर्स रखने हैं, उन्होंने सेवरेज की लाइन जो यूसी का अमला है उन्होंने सेवरेज की लाइन जो तब्दील करवानी है वो तब्दील करवानी है। मगर इस वक्त जो यहाँ के रिहायशी हैं वो ये कहते हैं जनाब कि 5 माह हो गए कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही है। 3 साल पहले जो सेवरेज की लाइन सेक्शन हुई थी वो आज तक तब्दील नहीं की गई है। मेयर कराची समेत जो सदर टाउन जिसके चेयरमैन मंसूर शेख साहब हैं, यूसी के जो चेयरमैन हैं जनाब शिराजी साहब जिनका मुझे नाम बताया गया, ये तमाम तर लोग काइंडली ये इस मामले को संजीदगी से टेकअप करें और इसे हल करें, ताकि ना सिर्फ यहाँ की जो ताजिर बिरादरी है वो, बल्कि जो यहाँ के रिहायशी हैं और इस सड़क पर जो आने वाले मरीज़ हैं जो अस्पतालों में जाते हैं वो इस अजियत से बच सके, महफूज रह सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।